हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष विजय यदुवंशी आपके बीच। आज अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई एक कड़ी आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। जी हाँ, आप कहेंगे जिंदगी से जुड़ी हुई कड़ी। कहते हैं ना कि मोहब्बत की बागडोर बड़ी ही कच्ची होती है। संभाल कर चलोगे तो पूरी जिंदगी चल जाएगी, ये थोड़ा सा जर्क हुआ ना तो टूट जाएगी। कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, और टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। समझे आप इस परिभाषा को कि कभी किसी चीज को तोड़ना नहीं है। तो इसी पर हम आपको बताते हैं। ये मेरी जिंदगी का हम सफर है। मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग बिछड़ गए। मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मुझे एक ऐसे शख्स की बात करनी है जो मेरी जिंदगी में आया, बिछड़ा, फिर आया, एक समय फिर आ रहा है, फिर बिछड़ने के कगार पर है। जी, अब आप सोचेंगे ऐसा क्या हुआ था कि आया, बिछड़ा, हम सफर बना, फिर बिछड़ गया, फिर मिला, फिर बिछड़ा। तो बताते हैं कि हम ठहरे गांव क्षेत्र के एक निम्न वर्गीय परिवार से। पढ़ते पढ़ते क्लास 8 तक पढ़ा। पढ़ने के बाद बड़े आशीर्वाद से गुरुजनों के शहर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पर 9th एक कॉलेज से किया। उस कॉलेज में 9th, 10th, 11th तक सब कुछ सही चल रहा था। लोगों से दोस्ती मोहब्बत हो रही थी, बिछड़ रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं पर एक समय एक ऐसा आता है जब आता है 12, जी, 10+2। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था कि 3 साल तक कुछ ना हुआ और लास्ट ईयर में ऐसा क्या हुआ। तो आपको बता दें, 12th में मेरा प्रवेश था और वो 12th दोबारा से करने आई थी। दोनों लोग आगे ही बैठते थे। नजरों से नजरें मिलने लगी, दोस्ती की बातें शुरू होने लगी। ना समय गुजर रहा था, जुलाई का मौसम था, ना हम बात कर रहे थे ना वो बात कर रही थी। एक दिन फर्स्ट बेंच पर मैं बैठा था, वो बैठी थी, बारिश का मौसम था। वो कॉलेज के अंदर एंट्री करती है, देखती है, और मैं बैठा हुआ सुस्त सा था, बारिश में भीगा हुआ, हल्का सा सर में दर्द। देखकर मुस्कुराती है, इशारे करती है, मैं इशारों से कहता नहीं। वो अपनी सहेली को बेचती है, उसकी सहेली मेरे से बात करती है कि क्या हुआ। मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है। वो कहीं से मेडिसिन की तैयारी करती है और मेडिसिन लेकर आती है। अच्छा, बात ये थी कि हम दोनों एक ही विभाग से थे, बायो विभाग से। जी हाँ, वो मेडिसिन लेकर आती है, मेडिसिन के बाद खाते हैं, और वहां से सिलसिला अब दोस्ती का चलने लग गया। नोटबुक एक्सचेंज होने लग गए, बातें थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होने लग गई, बातें सुर्खियों में आई। कॉलेज में सफर बिताने लग गए, कभी कैंटीन, कभी कॉलेज, कभी कुछ, इधर उधर थोड़ी थोड़ी बातें लुक-छुप होने लग गई। अब नंबर एक्सचेंज हुआ, इतना ज्यादा नहीं, कभी कभार वो बात कर लेती थी तो हो जाता था। वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि चोरी छुपे के फोन थे, तो कोई नंबर यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट नहीं था। एक्सचेंज हो चुका था बट इंपॉर्टेंस नहीं था। अब हमारा सफर जो चला, कॉलेज की गलियों से गुजरते हुए बस स्टॉप तक बढ़ा, बस स्टॉप से फिर सफर बढ़ गया बस तक। अब हम लोग सुबह आने का इंतजार करते थे, मिलने के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद था मैं एक कॉमन फ्रेंड सी। अब आज उससे पूछता हूँ मैं क्या था, तो बोलती कॉमन फ्रेंड्स। तो वो सफर था कॉलेज, कॉलेज से बस स्टॉप, बस स्टॉप से अब बस पर। सफर बस पर चलने लग गया। उसकी सहेली से एक बार थोड़ी सी झड़प हुई, गुस्सा हुई, फिर मनाया। फिर हमारा सफर जो चालू हुआ, अब बस स्टैंड से उसके स्टॉप पर उतरना, और सौभाग्य की बात कि मैं उसके शहर में, उसके घर के पास ही कोचिंग करता था, सीपीएमटी की। उस टाइम 12th में होने के बाद मैं सीपीएमटी की तैयारी भी कर रहा था। तो वो सिलसिला चल रहा था हमारा। वो सिलसिला चलने के साथ साथ अब वो कुछ समय मेरा खाली रहता था, क्योंकि मेरा अल्टरनेट क्लासेस चलती थी, कभी 3 से कभी 4 से। तो वो जो समय अल्टरनेट का होता था, तो वो मेरे साथ स्टेशन पर समय बिताती थी। जब मेरा क्लास का समय होता था तो वो अपने घर, मैं अपने कोचिंग सेंटर में।
एक समय ऐसा आया, सर्दी आने वाली ही थी, 3 महीने के अंदर ही ये समय ऐसा आ गया था कि अब वो समय का इंतज़ार करती थी कि कब 9 बजेगा, कब मैं कॉल करूँगी और कब मैं पूछूँगी घर पहुँचे और नोट्स में क्या है। मेरे पास फ़ोन था नहीं, मेरी भाभी का, मेरे पिताजी का, तो मेरे ज़्यादा करके मेरे पिताजी वाले में या भाभी वाले में कॉल आते थे, पूछा जाता था, आज क्या हुआ था और थोड़ा बहुत बातचीत होती थी, खाना खाया, घर कब पहुँचे और दोनों लोग हाय बाय टाटा करके निकल जाते थे। ये समय चल रहा था, अच्छा समय। समय गुज़रते-गुज़रते एक समय ऐसा आया कि कहते हैं ना कि राशि में कभी शनि जब बैठ जाते हैं ना, तो बहुत ख़ास रिश्ता भी दूर हो जाता है। वही हुआ। अब हम दोनों के बीच में एक शनि हमारा मित्र था, नाम शनि नहीं है, ठीक है? वो समय शनि की मैं बात कर रहा हूँ। मित्र था, उसका आगमन होता है। अच्छा, मेरे से देखने में हैंडसम था, पैसे में मजबूत था, थोड़ा-सा चिल्लत था, सब कुछ फैसिलिटी उसके साथ थी। वो बात करने लगता है, प्रैक्टिकल का समय आता है, लाइब्रेरी में हमारी उनसे तीनों लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं, सभी लोग एक-दूसरे से, कॉमन से चलता रहता है, फिर पता चलता है छुप-छुप कर वो बातें करते हैं। अब जनवरी, फरवरी आ गई है, ये कंफर्म नहीं था कि छुप-छुप, ये होता था कि दोस्त है और हम लोगों का समय ठीक-ठाक था। अब जनवरी चला, फरवरी का समय आया, फरवरी के बाद फागुन स्टार्ट होता है, मार्च। अब मार्च में कहते हैं कि रंगों की होली इतनी ही सुखदाई होती है जितनी मोहब्बत की होती है। लेकिन वो होली जो होली थी ना, वो सुखदाई नहीं थी, हमारे लिए दुखदाई थी। हमारे शनि मित्र ने ना हमारे परम मित्र के बीच में जहर घोलना शुरू किया। जहर ऐसा घुला, शनि मित्र की हमारी जो बेस्ट फ्रेंड थी, शनि मित्र की प्रेमिका बन गई और हमारी दोस्त बनकर रह गई। अब समझो दो खेतों के बीच की मेड़ में डगमगाते हुए इंसान की क्या हालात हुई होगी। लेकिन बचपना था, दिल में इतनी चोट आई लेकिन इतना नहीं, दोस्त तो ही थे। कौन कभी लाइव आई लव यू, कौन कभी कुछ बोला। कभी एक बार उसने कॉल किया था कि चलो टाकिस देखने। मेरा जवाब था, क्योंकि मेरा पेपर लगा हुआ था, तो मेरा जवाब था टाकिस, बहुत समय पड़ा। फिर मेरे से ना बात करके उसने मेरे दोस्त से कहा, उस दोस्त ने कहा चलो चलते हैं। वो उसको टाकीज लेकर क्या गया, वहाँ तो पूरी फिल्म बन गई। ये समय चल रहा था हमारा 2012। अब 13 एग्जाम हुआ, एग्जाम के दौरान उसने जहर थोड़ा सा मेरे शनि मित्र ने बोला। अब दूरियां शुरू। एग्जाम के बाद बात जो होती थी, रोज शाम को डिस्कशन होता था पेपर के बारे में, अब वो दूरियां चालू हो गई। अब बात कम। एक दिन मैं पूछा, समय निकाल कर मैं घर से दूर गया, मैंने उससे पूछा क्या हुआ। बोली मेरे बात नहीं करनी, वही नखरे, वही हटीली बातें। क्या बात क्या हुई, बताओ तो सही। उसने कहा कि तुमको खुद पता होगा जो तुमने कहा। मैंने कहा बात क्या हुई बताओगी, मेरे को कुछ नहीं पता। उसने बताया कि तुमने अपने शनि मित्र से ऐसा ऐसा कहा है। मैंने कहा गलत। बोली नहीं सही है। मैंने कहा नहीं। उसको मेरे से ज्यादा उस पर विश्वास हो गया। मैंने सोच लिया था कि अभी मेरे से दूर होगी। समय चला गया, फिर उसको जब कभी मतलब होता था, कब कोई बात की होती थी तो कॉल कर लेती थी, बात कर लेते थे। घर के एक फोन था, उसी पर बात हो जाती थी। ये 2 साल 2.5 साल हमारा लोगों का चलता रहा कम से कम। फिर समय ऐसा आया कि मैं जो चीज़ की तैयारी कर रहा था उससे नहीं सफल हुआ, दूसरी चीज़ की तैयारी की और तैयारी करने के साथ एक ऐसा समय आया था कि मैं बनारस आ गया, वो कानपुर में ही थी। उस समय जब मैं बनारस में करता रहा तो अब हमारे लोगों की दुनिया बढ़ी और ज़्यादा बढ़ गई, मुलाकात छूट गया, सब कुछ छूट गया। पता चला कि वो दिल्ली शहर में आ गई। अब दिल्ली शहर में वो अपना सर्वाइव कर रही थी, सफलता हासिल कर रही थी। सफलता हासिल करते करते अब कानपुर के मित्रगढ़ छूटे, दिल्ली का एक छोरा उसको पसंद आ गया। अब दिल्ली में जो था, दिल्ली दिल लगी होती है ना, दिल्ली दिल वालों की बोली जाती है। अब दिल वाले से ऐसी दोस्ती हो गई कि अब कभी भी जब कभी समय गुजरे बात हो जाती थी, मैंने एक बीच में कॉल किया, मैंने पूछा क्या हाल है, तो उसका जवाब आया कि आप मेरे पास कभी कॉल मत करना, मुझे आपसे कभी बात नहीं करनी। मैंने कहा समय दूर हो गया, मन में सोचा समय दूर हो गया है, अब बात करने का कोई उचित समय नहीं है। फिर उस दिन से बात भी बंद।
अब 2015-16 तक अब 6 साल का डिस्टेंस के साथ तब आपको बता दें समय गुजर गया। कभी कुछ नहीं, कभी कभार बीच में आया होगा हैप्पी दिवाली का, कभी मैंने मेरी तरफ से उसकी तरफ से कभी आया होगा तो आया होगा। एक समय था 6-7 साल के बाद एक नोटिफिकेशन में शो रहा होता, सुबह का समय होता है, कोविड-19 के बाद की बात है। तो समय होता है, नोटिफिकेशन बजता है, मैं जगता हूँ। मैं मुंबई में था और कोविड-19 के बाद तो वो समय जब आया मेरे पास नोटिफिकेशन आई, मैंने सुबह आया, जब सारे नोटिफिकेशन में जब नाम देखा और पुरानी 10 साल की बातें। अब समझिएगा कितनी कष्टदायी वो बात होगी। तुमको बहुत सारे नोटिफिकेशन प्रतिदिन दिखते हो, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो सदियों बाद आपके पास आया और लिखा हो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। मैंने गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दिया, कैसे हैं, ठीक है, फाइन, हाय हेलो शुरू हुआ। 6 महीने 8 महीने तक हाय हेलो। मैं मुंबई शहर छोड़कर घर छोड़कर दिल्ली प्रस्थान कर गया। उसी बीच में कोविड-19 के दौरान ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा। कानपुर आया, कानपुर में कुछ 2-3 महीने रुका, फिर मैं दिल्ली आ गया, शिफ्ट हुआ। अब दिल्ली में मैं व्यस्त हो गया, क्योंकि मैं बता दूं मैं पेशे से कोई नहीं, मैं एक पत्रकार, लेखककार, नाटककार, कलाकार। मैं अपने रंग की रंगियों में डूब गया। शुरू था अपने मैं वह स्टेज पर परफॉर्म करना, दूसरे की बीती कहानियों को खुद बताना, कभी असमंजस बाबू बनना तो कभी कालिदास बन जाना। चल रहा था, कभी प्रेम रस में डूबा तो कभी श्रृंगार रस में डूबा। मुझे क्या पता था कि ये सारे रस फिर से हमारी जिंदगी में उभर कर। एक दिन कॉल आता है, हाय हेलो होती है, कहाँ हो, क्या है, मैसेज आता है, बात होती है, बात करते करते पता चलता है कि दिल्ली आ रहे हैं, मिल लेते हैं। हमने कहा समय देते हैं, आइएगा मिलते हैं। मुलाकात नहीं हो पाती है, फिर एक समय होता है कि नहीं मिलेंगे, ये होता है कानपुर कब आओगे, मिलते हैं, हम कहते हैं दिल्ली कब आओगे, दोनों लोगों की बात होते थे। एक ऐसा समय होता है कि मैं ऐसे सिचुएशन में घर जाना पड़ता है, इमरजेंसी समय होता है, मैं कॉल करता हूँ, मैं किसी काम से गया था उसी के शहर में, तो मैंने कहा कि चलो बात कर लेते, कॉल किया, मिलने आए, बड़े समय बिताया, उसने पूरी कहानी बताई, दिल में दुख हुआ। धीरे धीरे होते करते हाय हेलो गुड मॉर्निंग चाय नाश्ता, वो कानपुर हम दिल्ली। एक दिन मैसेज आता है और पूछा जाता है और कहा जाता है कॉल पर, हम आपके शहर दिल्ली वापस आना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ रुकने की व्यवस्था कर दीजिएगा, हम वहां पर कुछ अपने लिए करना चाहते हैं सर्वाइव के लिए। मैं ठहरा पागल, सोचा दोस्त था, दोस्त और मोहब्बत के बीच की बागडोर जो थी, जो उसके साथ होना था वो हो गया, तो मेरे साथ होना तो हो गया। एक मित्र बनकर फिर साथ में समय गुजारेंगे, जो भी समय रहेगा आगे देखेंगे। मैं पागल ठहरा, मैंने अपने भाव में आकर भावुक होकर उससे बोल दिया कि क्यों बाहर जाओगी, मैं अकेला रहता हूँ, रूम पर रहता नहीं हूँ, सुबह शाम आता हूँ, आप रूम पर आ जाइएगा, रूम पर रहना, हम जब कभी आएंगे 1-2 घंटे के लिए आया करेंगे, चले जाएंगे, साप्ताहिक रात्रि बिताया करेंगे, साप्ताहिक एक दिन बिताया करेंगे। आपको यदि कोई अनकंफर्टेबल महसूस हो तो आप आ सकते हैं। आ जाती है, मिलती है, बात करती है, रुकती है। अब रुकने के साथ साथ हमारी लोगों की चलती है। वो समय था उसके पास कुछ नहीं था, फिर वो जॉब करती है, सफलता उसके हाथों में आती है, सफलता पाते पाते उसके चरणों में एक मोहब्बत भी आ जाती है। कहते हैं ना कि अंधेरी गलियों में रोशनियां बहुत होती हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी रोशनी होती है कि बहुत जल्दी अटकती हो जाती है। तुम कितनी रोशनी दूर से दिखा रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने करीब अंधकार की गलियों में ले जाने के लिए हल्की सी टार्च, कहते हैं ना कि एक तुम बल्ब पूरा जला कर रख दो हाइड्रोजन, और एक अंधेरी गली की तरफ हल्का सा टार्च जला दो और मीठी सी बात करके कह दो कि सब कुछ मैं तुम्हारे लिए, वो बहकना शुरू हो। उसका मोहब्बत की बागडोर में बहकना शुरू हुआ, इधर दोस्ती में तराश।
वो मोहब्बत के चलते फिर से हमसे झूठ बोलने लग गई। वो छुप छुप कर मिलने जानने लगी, हमसे कहने लगी हम किससे वो समय से बेसमय आने लग गए। मैंने कहा समय है, ऑफिस का समय है, ऊपर नीचे होता रहता है। एक दिन मैं ऐसे पूछ लेता हूँ तो लोग कहते हैं कि दोस्तों के साथ चली गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन 2 दिन हो गए, दोस्त हो गए। फिर समय अब मोहब्बत के साथ समय ज़्यादा बीतने लग गया, हमसे खटाश होने लग गई, थोड़ी थोड़ी सी बात में अनमन होने लग गई, थोड़ी सी बात को इशू बनाने लग गए। मैं समझाता रहा, मनाता रहा, चलो दोस्त है कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा समय आता है कि वो छुप कर रात में अपनी दोस्त से कहने की ज़रूरत नहीं थी, भावुक हो गया हूँ। एक दिन वो चुप से हमको झूठा आरोप लगाती है, तुम्हारे साथ हमको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, मेरे चरित्र पर दाग लगाकर किसी और के साथ अपने चरित्र का चरित्र बट मैं ठहरा पागल, नींद बेचैनी थी, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं चक्कर काट रहा था। लोग मुझसे झूठ बोलकर किसी और को अपना समझकर उनको हकीकत बताकर किसी और से मिलना चाहते। मैं चक्कर काटता रहा, पूरी रात जगता रहा, बिस्तर ना पकड़ पाया, मैं भूमि में सोता रहा। सोया क्या था, जग रहा था, तड़प रहा था, कभी दूर की कब आएगा। चिंता थी, ये नहीं थी कि वो किसी और से मिलने गए, ये फर्क नहीं था मेरे को। परवाह ये था कि किस हालात में होगा, कैसे लोग हैं, किनसे वो मिल रहे, वो सही है या गलत है, या फिर वो उसी कुएं में झोंक जाएगी। बस दिक्कत इस बात की, ये दिक्कत नहीं थी कि वो किससे मिलने जा रही है। दिन में बहुत बात मिलने गए, मैंने कुछ कभी नहीं टोका कि क्यों जा रही हूँ, क्या नहीं, क्या है। पूछा कहाँ जा रही हो, दोस्त के पास जा रही हूँ, ठीक है जाइएगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं, देखता सब कुछ, कहता नहीं था। कहते हैं किसी ने बहुत ही अच्छी और कड़वी बात कही थी कि यदि आप किसी का ज्यादा परवाह कर लेते हैं, किसी की ज्यादा आप कर देते हैं, तो उसके लिए आप सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन बन जाते हैं। पंछी पिंजड़े से आजाद होना चाहते हैं और आप उस पर सभ्यता का, सत्य का, सही की रोशनी दिखाते हैं, बागडोर में बांधना चाहते हैं, तो वही पंछी आपके हाथ में पंजा मार कर, घाव कर कर उड़ जाते हैं। बात में आप कुछ नहीं कहते, यही कहते हो अपने ही तो थे, घाव दिखाएं तो दिखाएं किसी। वही हुआ, वो गए किसी और से मिलने, आए, मैंने पूछा उनको क्या पता कि ये जानकर भी अनजान कर भी जान रहा है। उनको क्या पता कि वो जब वो बंदा आता है तो मेरे सोए हुए चेहरे की एक एक झुर्रियां गिन लेता है। और आज मैं झूठ बोलने तो पकड़ नहीं पाया। मैंने उससे बोला, झूठ बोलकर चली गई। मैंने जब सबूत के साथ उसको दिया ना, वो कहने लगी आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको क्या मतलब, मैं क्या कर दिया। और उसने मेरे से दूर होने का फैसला बनाया। मैंने कहा जाते हो तो चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सलामत रहना अपनी गलियों में, बस यही हुआ है। ये शब्द हमारी जिंदगी से जुड़ी है एक कवि, मेरी जिंदगी से नहीं, एक कविकार की जिंदगी से, एक लेखककार की जिंदगी से जुड़ा है। ये मैंने अपना नाम दिया है, ये किसी और की कहानी को अपने नाम से जोड़ा है, यही सत्य था। क्योंकि मैं किसी और की कहानी बताता तो आप सुनने में थोड़ा सा कंफर्टेबल होते, बट अब इंटरेस्टेड लगा होगा जी। तो वही चीज है, यदि इस वीडियो के माध्यम से यदि जिनके बारे में उस लेखक ने कहा है और मैंने जो बोला है, यदि उनको समझ में आए तो वो अपने घर लौट कर आ जाए। उनकी जिंदगी बहुत अनमोल है। यदि वो जिंदगी कांच का जो शीशा है ना, उनकी जिंदगी कांच का शीशा है, या टूट गया तो चूर हो जाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से वाकिफ हूँ, ये मुझे हर पल याद रहता है। तुम भटक रहे हो, अंधकार में जाओ। दुआ नहीं है ये, बद्दुआ नहीं है मेरी कि तुम अंधकार में जाओ। दुआ करूंगा कि तुम सफलता की हर उस खुशी को पाओ जिस पर तुम अपने आप को देखना चाहती हो। तुम्हारे पीछे कोई और है, उसका सहारा जिंदगी भर बनो, वो तुमसे सवाल न कर सके, इस कदर बनो जी।
नमस्कार। दीजिए इजाज़त मनीष सिंह को। जो भी त्रुटियाँ हों माफ़ करना। श्राम।